अध्याय 13। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। आनंद शर्मा का वृत्तांत। शंकर भट्ट बोले, मैं सुबैया श्रेष्ठी से अनुमति लेकर कुरवापुर की ओर चल पड़ा। रात को एक गांव पहुंचा। भिक्षा के लिए किसी के घर जाने की सोच रहा था। उसी मार्ग पर एक घर के बरामदे में एक ब्राह्मण महाशय अपने पड़ोसियों के साथ बतिया रहे थे। उनकी आंखें तेजस्वी थी। उनकी आंखों से करुणारस टपक रहा था। उन्होंने मुझे आदरपूर्वक बुलाकर घर में भोजन करवाया। भरपेट भोजन के बाद उन्होंने बताना शुरू किया। वे बोले, मुझे आनंद शर्मा कहते हैं। मैं गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करता हूँ। कुछ देर पहले गायत्री माता मेरी अंतर्दृष्टि में दिखी और बोली, एक दत्त भक्त आने वाले हैं, उन्हें भरपेट भोजन कराओ। दत्त प्रभु के दर्शन का फल तुम्हें मिलेगा। माता की आज्ञा अनुसार मैं आपके दर्शन कर कृतार्थ हुआ। इस पर मैंने कहा, मैं दत्त भक्त ही हूँ। दत्त प्रभु वर्तमान में श्रीपाद वल्लभ इस नाम रूप से भूलोक में है। यह सुनकर मैं उनके दर्शन के लिए कुरवरपुर जा रहा हूँ। मेरा नाम शंकर भट्ट है। मैं कर्नाटकी ब्राह्मण हूँ। कण्व मुनि आश्रम कथा। मेरी बात सुनकर आनंद शर्मा हंसकर बोले, जब मेरे पिताजी ने मेरा जनेऊ किया था तब एक अवधूत आए थे। हमारे घर के सभी लोगों ने उनकी उत्तम सेवा की। गायत्री मंत्र के अनुष्ठान के बारे में उन्होंने काफी बातें कही। पेंचलकोनम प्रांत के नरसिंह भगवान का दर्शन लेने का उन्होंने आदेश दिया। मेरे पिताजी मुझे पेंचलकोनम ले गए। वहां नरसिंह प्रभु के दर्शन लेकर वे ध्यानस्थ हो गए। वह ध्यान सुबह से रात तक चलता रहा। मैं डर गया। मुझे भूख भी लगी थी। किसी अनजान गृहस्थ ने मुझे खाना ला कर दिया। वह महात्मा मुझे लेकर दुर्गम वन की पहाड़ी की गुफा में ले गए और अंतर्धान हो गए। उस गुफा में एक वृद्ध तपस्वी बैठे थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। 101 ऋषि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वृद्ध ऋषि साक्षात कर्ण मुनि थे। वो उनकी तपोभूमि थी। सेवा करने वाले उनके शिष्य थे। हालांकि वे युवक दिख रहे थे, लेकिन उनकी उम्र हजारों साल की थी। अवधूत रूप में भी श्री दत्त प्रभु के दर्शन के कारण वे यहाँ आ सके थे। मुझे संभ्रम हुआ और आश्चर्य भी। मेरे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं पा रहा था। मेरा शरीर कांप रहा था। तब कर्ण महर्षि बोले, वर्तमान में श्री दत्त प्रभु पिठिकापुर में श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में है। हम पर थोड़ी कृपा दृष्टि करें, ऐसा उनसे कहना। तुम्हें शीघ्र ही श्रीपाद श्री वल्लभ की पादुकाओं के दर्शन हो, ऐसा आशीर्वाद देकर उन्होंने मेरे सिर पर अपना वरद हस्त रखा। मैं क्षण भर में पिताजी के पास आ गया। उनकी समाधि छूट गई थी। उसके बाद हम अपने गांव वापस आ गए। मैंने कर्ण ऋषि के आश्रम का अनुभव और शिद्दत का नया अवतार पिठिकापुरम में हुआ है, यह सब पिताजी को नहीं बताया। राज महेंद्री के पास साचल पुण्य क्षेत्र है। समय बीत रहा था। कर्ण महर्षि के आशीर्वाद से मुझे ध्यान में पादुका के दर्शन होते थे। एक बार हमारे घर पर कुछ रिश्तेदार आए। पुण्य नदी के में स्नान कर पुण्य क्षेत्रों के दर्शन की उनकी इच्छा थी। उन्होंने पिताजी के साथ चलने की प्रार्थना की। वह उन्होंने मान लिया और मुझे भी साथ लिया। गोदावरी के तट पर राज महेंद्र एक पुण्य महापुण्य क्षेत्र है। उसकी उत्तर दिशा में जो पहाड़ी है, वहां कुछ ऋषि तपस्या कर रहे थे। कुछ ऋषि पूर्व दिशा की पहाड़ी पर तपस्या कर रहे थे। राजमहेंद्री से थोड़ी दूर पर पट साचला पुण्य क्षेत्र गोदावरी के मध्य में है। महाशिवरात्रि के शुभ दिन कुछ महर्षि पट साचला में तो कुछ महर्षि राजमहेंद्री के कोटिलिंग क्षेत्र में आकर वेदों का स्वस्तिक वाचन करते थे। यह ऋषिगण सीधे मध्य भाग से पूरब की ओर आया करते थे। पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से आने वाले ऋषिगण ये येदुरुलपल्ली इस गांव में आकर इकट्ठा होते थे। इस येदुरुलपल्ली ग्राम के करीब स्थित मुनि कुंडली ग्राम में विश्राम करते थे। वहां वे आपस में चर्चा किया करते थे। सौभाग्य से मैं पिताजी के साथ मुनि कुंडली ग्राम के दर्शन ले सका। आखिर यह श्रीपाद प्रभु की लीला ही है। कलयुग में श्री दत्तात्रेय का प्रथम अवतरण श्रीपाद श्री वल्लभ। वहां इकट्ठा हुए ऋषिगण अत्यंत गहन वेदांत, योग शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र इत्यादि विषयों पर चर्चा किया करते थे। इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी महर्षि श्रीपाद श्री वल्लभ पिठिकापुरम में अवतरित होकर कलयुग के प्रथम पूर्ण दत्तावतार है, ऐसा मुक्त कंठ से घोषित किया करते थे। जिन्हें भौतिक स्वरूप में दर्शन की सुविधा नहीं थी, वे ध्यान की प्रक्रिया से अपने हृदय में ही दर्शन कर रहे थे। यह अवतार अतिशय शांतमय और करुणारस से परिपूर्ण, ऐसा उन्होंने कहा। मेरे पिताजी मुझे पिठिकापुर ले गए। हमारे साथ आए हुए पंडित लोगों ने पादगया तीर्थ क्षेत्र में स्नान कर गुप्तेश्वर मंदिर में स्थित विविध देवताओं के दर्शन किए और वेद मंत्र का पठन किया। फिर बापनाचार्युलू के घर की ओर चल पड़े। श्री बापनाचार्य और श्री अपलराज शर्मा उन पंडितों के साथ वेद स्वस्तिक वाचन करने के बाद हमसे मिले। वह दृष्टि अत्यंत मनोहारी थी। ऐसा भव्य दिव्य दृश्य यह हमारे पूर्वजन्म के सत्कृत्यों का परिणाम था। श्रीपाद प्रभु का दिव्य मंगल स्वरूप वर्णन। हम सब के लिए बापनारियुल्लू के घर पर भोजन की व्यवस्था की गई थी। उस समय श्रीपाद प्रभु की उम्र 5 वर्ष से कम ही थी। छोटी उम्र के सुकोमल, दिव्य, तेजवंत, वर्चस्वी, सुंदर, अजानुबाहु, वे दोनों नेत्रों में अपार प्रेम और करुणा लिए हुए थे, जिनका बखान करने में वेद थक गए। उनका बखान
भला मुझ जैसा अक्षम क्या करेगा। मैं उनके श्री चरणों को छूकर नमस्कार किया। उन्होंने अपना अभय हस्त मेरे सिर पर रखा। जन्म जन्मों से मेरा अनुग्रह तुम पर है। अगले जन्म में वेंकटपैया नाम से अवधूत बनकर आओ और निरताग्निहोत्री ही होगे। तब अकाल में वर्षा कराने का सामर्थ्य तुम्हें प्राप्त होगा और सांसारिक लोगों की कष्ट निवारण की शक्ति भी तुम्हें प्राप्त होगी। ऐसा आशीर्वाद श्रीपाद प्रभु ने मुझे दिया। मैंने कहा, श्रीपाद प्रभु की लीला अद्भुत अगाध अगम्य है और उसे समझ पाना बड़ा कठिन है। गायत्री मंत्र की साधना का रहस्य कृपया खोलकर समझा दीजिए। श्रीपाद प्रभु द्वारा गायत्री मंत्र सर्वाक्षर महिमा। आनंद शर्मा बोले, गायत्री शक्ति विश्वव्यापी, उसके से संपर्क किया जाए तो सूक्ष्म प्रकृति स्वाधीन हो जाती है। इसके कारण भौतिक, मानसिक तथा आत्मा से संबंधित संपत्तियां प्राप्त हो सकती है। हमारे शरीर में असंख्य नाड़ियों का जाल फैला है, उसमें से कुछ आपस में जुड़ी होती है, उन्हें ग्रंथि कहते हैं। जप योग में श्रद्धावान और निष्ठावान साधकों के मंत्रोच्चार से ग्रंथि जागृत होकर उसमें स्थित सूक्ष्म शक्तियां भी जागृत होती है। ओम, इस अक्षर का उच्चारण करने से मस्तक का भाग जागृत होता है। भू के उच्चारण से दाई आंख से 4 अंगुल ऊपर कपाल का भाग जागृत होता है। भुआ के उच्चारण से मनुष्य के भौहों के ऊपर का 3 अंगुल का भाव जागृत होता है। सुह के उच्चारण से दाई आंख के ऊपर 4 अंगुल का भाग प्रभावित होता है। तत के उच्चारण से आज्ञा चक्र में स्थित तापिनी ग्रंथि में सुप्त साफल्य ग्रंथि जागृत होती है। स के उच्चारण से बाई आंख में स्थित सफलता नामक ग्रंथियों में सुप्त पराक्रम शक्ति प्रभावित होती है। वी के उच्चारण से बाई आंख की विश्व ग्रंथि में स्थित पालन शक्ति जागृत होती है। तू के उच्चारण से बाएं कान की तुष्टि नाम की ग्रंथि में स्थित मंगलकारी शक्ति प्रभावित होती है। वर के उच्चारण से बाएं कान में स्थित वर्दा ग्रंथि में सुप्त योग नाम की शक्ति प्रभावित होती है। रे के उच्चारण से नासिका मूल में स्थित रेवती ग्रंथि में सुप्त प्रेम शक्ति जागृत होती है। णी के उच्चारण से ऊपर के होठ में स्थित सूक्ष्म ग्रंथि में सुप्त शक्ति धन सद्य जागृत होती है। यम के उच्चारण से नीचे के होठ में स्थित ज्ञान ग्रंथि की तेज शक्ति की सिद्धि होती है। भय के उच्चारण से कंठ की भग ग्रंथि की रचना शक्ति जागृत होती है। रगो के उच्चारण से कंटकों की गोमती ग्रंथि की बुद्धि शक्ति सिद्ध होती है। दे के उच्चारण से बाएं छाती के ऊपरी भाग में स्थित देविका ग्रंथि में स्थित दमन शक्ति प्रभावित होती है। व के उच्चारण से दाई छाती के ऊपरी भाग में स्थित वराही ग्रंथि में स्थित निष्ठा शक्ति की सिद्धि होती है। सय के उच्चारण से पेट के ऊपरी ऊपरी क्षेत्र की जहाँ पसलियां मिलती है, सिंघनी नाम की ग्रंथि है, उसमें से धारणा शक्ति प्रभावित होती है। धी के उच्चारण से यकृत की ध्यान ग्रंथि में स्थित प्राण शक्ति सिद्ध होती है। म के उच्चारण से स्प्लीहा की मर्यादा ग्रंथि में से संयम शक्ति जागृत होती है। धी के उच्चारण से नाभि की स्फुट ग्रंथि में से तपो शक्ति सिद्ध होती है। धी के उच्चारण से रीढ़ के नीचे के भाग में से मेदा ग्रंथि की दूरदर्शिता शक्ति की सिद्धि होती है। योग के उच्चारण से बाई भुजा की योगमाया ग्रंथि में निहित अंतर्निहित शक्ति जागृत होती है। योग के उच्चारण से बाई भुजा की योगनी ग्रंथि में स्थित उत्पादन शक्ति जागृत होती है। न के उच्चारण से दाई हिदाय कोने की धारणी ग्रंथि में स्थित सरसता शक्ति की सिद्धि होती है। प्र के उच्चारण से बाई कोने की प्रभाव ग्रंथि में स्थित आदर्श नाम की शक्ति की जागृति होती है। चो के उदाहरण से दाई कलाई में स्थित उष्मा ग्रंथि में साहस शक्ति की सिद्धि होती है। द के उच्चारण से दाई हथेली में स्थित दृश्य नाम की ग्रंथि में निहित विवेक शक्ति की जागृति होती है। यात इस अक्षर द्वय के उच्चारण से बाएं हथेली में निर्जन ग्रंथि में से सेवा शक्ति की जागृति होती है। इस प्रकार गायत्री मंत्र की 24 अक्षरों का 24 ग्रंथि, उसमें नहीं 24 प्रकार की शक्तियों का करीबी संबंध है। 9 ये संख्या अपरिवर्तनीय है और ब्रह्म तत्व की सूचक है। 8 ये संख्या माया तत्व की सूचक है। 2 चपाती देव लक्ष्मी, इस वाक्य का विवरण। श्रीपाद प्रभु अपने घरों से 2 चपाती की भिक्षा स्वीकार करते थे। वे 2 चपाती देव लक्ष्मी ऐसा न कहकर 2 चपाती देव लक्ष्मी यह कहा करते थे। 2 यानी कि संख्या, 8 यानी 4। पतिदेव शब्द में जगत प्रभु की 9 संख्या सूचित होती है। लक्ष्मी शब्द माया स्वरूप 8 संख्या का घोतक है, इसलिए 2 4 9 8 ये संख्या अद्भुत संख्या मानी जाती है। वही गायत्री का स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, पराशक्ति भी वही है। और यही इंगित करने के लिए श्रीपाद प्रभु उसे इस तरह से जोड़ते हैं। तब मैंने कहा, महाराज मुझे गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के बारे में आपके वचन कुछ समझ में आए, मगर 9 ये परमात्मा स्वरूप और 8 ये माया स्वरूप है, ऐसा आपने कहा, ये मेरी समझ में नहीं आया। नवम संख्या का विवरण। आनंद शर्मा बोले, अरे शंकर भट्ट, परमात्मा विश्वातीत है, वह किसी भी परिवर्तन से बाधित नहीं होता। 9 ये संख्या विचित्र है। 9 का 1 से भाग करने से 9 ही होते हैं। 9 को 2 से गुणा करने से 18 होते हैं, जिनके 1 और 8 के धन से 9 आता है। 9 को 3 को गुणा करने से 27 संख्या आती है। 2 और 7 का धन भी 9 ही होता है। इस तरह किसी भी संख्या से गुणा करने से और आने वाली संख्या के अंक जमा करने से 9 संख्या यही संख्या आती है। इसलिए 9 यह संख्या ब्रह्म तत्व को सूचित करती है। गायत्री मंत्र का विवरण।
गायत्री मंत्र कल्पतरु जैसा इसमें आने वाला एक आर भूमि से ऊपर आने वाले अंकुर माना जाता है। भगवान का अस्तित्व है, इसका ज्ञान तथा परमेश्वर के प्रति निष्ठा ओमकार के उच्चारण से आती है। यह अंकुर तीन शाखा के रूप में भू भुव स्व के रूप में बढ़ता है। भू आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने में समर्थ है। भुआ जब जीव शरीर धारण करता है तब वह करने का कर्मयोग सुझाता है। स्व समस्त द्वंद को स्थिरता देकर समाधि स्थिति लेने का सामर्थ्य देता है। भुआ इस शाखा से तत् सवितु और वरेण्यम ये उप शाखाएं निकलती है। शरीर धारक को जीव का ज्ञान कर देने के लिए तत्व उपयोगी है। शक्ति प्राप्त करने के लिए सवितु का सहकार्य होता है। वरेण्यम मनुष्य को जंतु स्थिति में से दिव्य स्थिति में ले जाने के लिए सहयोगी होता है। भुआ इस शाखा से भर्गो देवस से धीमी ये तीन उप शाखाएं निकलती है। भर भर्गो निर्मलता बढ़ाता है। देवस से केवल देवताओं को ही साध्य दिव्य दृष्टि की प्राप्ति करा देता है। धीमहि से सद्गुणों की वृद्धि होती है। स्व से धियो के कारण विवेक, योन से संयम, प्रचोदया से संपत्त, समस्त जीव सृष्टि का सेवा भाव बढ़ने लगता है। इसलिए गायत्री कल्पवृक्ष की तीन शाखाएं, प्रत्येक शाखा की तीन उप शाखाएं। यह तो तुम समझ गए ना। इसलिए 2, 4, 9, 8 ये श्रीपाद का सूचक करने वाली संख्या है। इसमें से 9 संख्या का विवरण मैंने तुमसे कहा। अष्टम संख्या का विवरण। 8 ये संख्या माया का स्वरूप है। यह अनघा माता का तत्व है। 8 को 1 से गुणा करने से 8 ही होता है। 2 से गुणा करने से 16 होते हैं और 1 और 6 को जोड़ करने से 7 होते हैं। यह 8 से कम है। 8 को 3 से गुणा करने से 24 होते हैं। 24 के 2 और 4 को जोड़ने से 6 होते हैं। यह 7 से कम है। इस प्रकार सृष्टि के समस्त जीव राशि की शक्ति हरण करने का सामर्थ्य जगन माता में। कोई कितना भी बड़ा हो उसे छोटा कर दिखाने की शक्ति माया में। श्रीपाद श्री वल्लभ गायत्री माता स्वरूप है। वे अनगा देवी के साथ श्री दत्त है। उनकी कायन मनसा वाचा आराधना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। गायत्री माता में प्रातः काल के समय हंसारूढ़ ब्रह्म शक्ति होती है। दोपहर में गरुड़ारूढ़ वैष्णवी शक्ति होती है। शाम को वृषभारूढ़ साम्भवी शक्ति होती है। गायत्री मंत्र की अधिष्ठात्री देवता सविता है। त्रेतायुग में श्री पिठिका पूर्व में भारद्वाज महर्षि ने सावित्री काटक चयन करने के फलस्वरूप श्रीपाद श्री वल्लभ का अवतार हुआ। सविता देवता प्रातः काल में ऋग्वेद रूप में, रात्रि काल में अथर्ववेद रूप में होती है। हमारी आंखों को दिखने वाला केवल एक प्रतीक स्वरूप है। योगी जब महाउन्नत स्थिति को पहुंचते तब वे त्रिकोण कारक महाजाज्वल्यमान प्रकाशमान ब्रह्मयोनि के दर्शन ले सकते हैं। इसी में से करोड़ों ब्रह्मांड प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैं। प्रतिक्षण उनका संरक्षण होता रहता है, प्रतिक्षण विध्वंस होता रहता है। असंख्य खगोलों में होने वाली सृष्टि स्थिति और लय कराने वाली शक्ति का नाम सावित्री है। फिर भी गायत्री और सावित्री यह भिन्न है। जीव की आध्यात्मिक उन्नति गायत्री माता से अनुग्रह से होती है। ये लोग के सभी सुखभोगों का अनुभव लेने के लिए, परलोक की विमुक्ति स्थिति का दिव्यानंद का अनुभव करने के लिए इन दोनों में समन्वय होना आवश्यक है। श्रीपाद प्रभु के चरणाश्रितों को ये लोक और परलोक दोनों का लाभ होता है। अन्य देवता और श्रीपाद प्रभु की आराधना में यही फर्क है। आनंद शर्मा महोदय ने मुझे दी हुई सलाह कितनी अपूर्व थी। तब मैं शंकर भट्ट बोला, महाराज आप कितने धन्य हैं। श्रीपाद प्रभु जब नरसिंह सरस्वती अवतार लेंगे तब आप उनके गुरु होकर उन्हें संन्यास दीक्षा प्रदान करेंगे। उस जन्म में आप श्री कृष्ण सरस्वती इस नाम से संन्यास धर्म का आचरण करेंगे। इस पर आनंद शर्मा बोले, भगवान का अवतार भक्ति के लिए ही होता है। वे मानव रूप में आकर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। अपने आदर्श आचार संपन्न जीवन से सभी मानवों को शिक्षा देते हैं। वे सर्वज्ञ है, फिर भी वे गुरु को स्वीकार कर समाज को गुरु की आवश्यकता का महत्व अपने आचरण से समझाते हैं। अवतारी पुरुष के गुरु होने की क्षमता किसी एक को ही मिलती है। जिस वंश में अवतार होना होता है उसकी 80 पीढ़ियों का पुण्य संचय हो तभी यह हो पाता है। इसी तरह अवतारी पुरुष के गुरु होने वाले व्यक्ति का वंश भी परम पवित्र पुण्यवान होना चाहिए। वह अपना चारिल्यु और सायनाचार्य के वंश में अनेक पीढ़ियों से संबंध थे। मल्लादी के घर में बेटी पैदा हुई तो वाजपेयी याजलू के घर की बहू होगी। वाजपेयी याजलू के घर में बेटी पैदा हुई तो मल्लादी के घर की बहू होगी, ऐसा वे विनोद से कहा करते थे। बापनाचार्य की बेटी सकल सौभाग्यवती सुमति वाजपेयी याजलू के घर में नहीं दी गई। उसका विवाह विधि लिखित अगोचर दिव्य घंटी कोटा अपुल राजा शर्मा के साथ हुआ। साक्षात दत्तावतार श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु ने उनकी माता के रक्त से संबंधित वाजपेयी याजलू का भी उद्धार किया। माधवाचार्य का श्रीपाद प्रभु से अति वात्सल्य भाव था। वे ही आगे विद्यारण्य महर्षि हुए। उनके शिष्य मलयानंद, उनके शिष्य देवतीर्थ, उनके शिष्य यादवेंद्र सरस्वती, विद्यारण्य महर्षि और उनके शिष्य श्री कृष्ण सरस्वती। इनमें गुरु शिष्य की 3 पीढ़ियां होगी। श्री विद्यारण्य यही श्री कृष्ण सरस्वती के रूप में अवतरित होंगे। वे श्रीपाद प्रभु के बाद के अवतार का गुरुपद घोषित करेंगे। श्रीपाद हमेशा सत्य वचन ही बोला करते थे। उनका कहना हुआ प्रत्येक वाक्य सत्य हो जाता था। एक बार सुमति महारानी श्रीपाद प्रभु को न हला रही थी, तभी वेंकटपैया सृष्टि वहां आई। उन्हें देखकर श्रीपाद बोले, आपका गोत्र मार्कंडे ही है ना?
यह सुनकर कुछ भी उत्तर न देकर वे प्रभु की मधुर वाणी सुनकर हंसे। वास्तव में श्रीपाद प्रभु का गोत्र भारद्वाज था। उन्हें लगा कि वेंकटप्रिया श्रेष्ठी भी उनके उन्हीं के गोत्र के। स्नान के बाद सुमति देवी ने कलश के जल के नजर उतारी और मार्कंडे की तरह दीर्घायु हो ऐसा आशीर्वाद दिया। मार्कंडे को 16 वर्ष की आयु थी। बाद में शंकर भगवान के आशीर्वाद से वे चिरंजीवी हुए। श्रीपाद प्रभु 16 साल तक माता पिता के साथ रहेंगे, ये सात गर्भित वचन उन्होंने कहे। 16 साल बाद मार्कंड ने गृह त्याग किया था और वे चिरंजीवी हुए। श्रीपाद प्रभु भी 16 साल तक माता पिता के साथ रहे। बाद में वे जगत गुरु हुए और यथाकाल में गुप्त हो गए। उनके शरीर को चिरंजीवित्व प्राप्त हुआ। हम जिस स्वरूप में श्रीपाद प्रभु को देख रहे हैं उसी स्वरूप में अत्रि अनुसुईया के बालक के रूप में वे अवतरित हुए थे। ऐसा उन्होंने अपनी बातचीत में कई बार कहा। श्रीपाद के विविध रूप। श्रीपाद प्रभु अपनी योग शक्ति बहिर्मुख कर स्त्री रूप में दर्शन दिया करते थे। इसी तरह अपनी योग शक्ति का दर्शन भी अपने साधकों को दिया करते थे। वह रूप इतना अपूर्व था। कुंडलिनी शक्ति को इस प्रकार से बहिर्मुख होकर भगवान दत्तप्रभु होकर ही कर सकते हैं। 16 साल की उम्र में नवयौवन दंपति रूप श्रीपाद प्रभु ने अपने माता पिता नरसिंह वर्मा पति पत्नी बापनाचार्य राजम्बा वेंकटप्रिया श्रेष्ठी दंपति को अपनी अद्भुत लीला शक्ति का स्वरूप दिखाया। श्रीपाद की 16 साल की उम्र होने पर उनका विवाह कराने की इच्छा माता पिता को थी, परंतु उनको निराशा ही हुई। जब श्रीपाद प्रभु ने अपनी माता को अवधूत रूप में दर्शन दिया था तब कहा था, माता तुम्हारा बेटा 16 साल का होने तक आपके पास रहेगा। उसके विवाह का संकल्प करने से कुछ नहीं सुनेगा, घर त्याग कर निकल जाएगा, इसलिए उसकी इच्छा अनुसार बर्ताव करे। श्री अनघा दत्त या आदि संपत्ति है, उन्हें जन्म मरण नहीं है। वे हमेशा लीला विहार करते हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में, नरसिंह सरस्वती के रूप में तथा स्वामी समर्थ के रूप में अर्धनारीश्वर होकर रहेंगे। मंडल काल अर्चना और श्रीपाद श्री वल्लभ के चरितमित का पाठ करने का फल। श्रीपाद श्री प्रभु का अवतार गणेश चतुर्थी के दिन हुआ। यह एक विशेष बात है। लाभ यह है कि श्री गणेश का पुत्र एक युग में लाभार्थ महर्षि इस नाम से विख्यात हुए। उन्होंने श्री कृष्ण अवतार में नंद के रूप में अवतार लिया था। श्री वासवी माता इसी भूमि पर भास्कराचार्य इस नाम से अवतरित हुई। लाभ ने श्रीपाद श्री वल्लभ के अवतार काल में उनके नाना रूप में जन्म लिया। अपने तत्व में विघ्न विनाशक तत्व को स्थिर कर श्रीपाद प्रभु अवतरित हुए। उनके जन्म के समय चित्रा नक्षत्र था। उस नक्षत्र से 27वें नक्षत्र हस्त नक्षत्र में कुरवरपुर में वे अदृश्य हुए। जनपत्रिका के अनुसार 27 नक्षत्र में भ्रमण कर रहे नवग्रह से मिलने वाले अनिष्ट फलों को नष्ट करने के लिए श्रीपाद प्रभु के भक्त मंडल दीक्षा लेते हैं। श्रद्धा और भक्ति से एक मंडल में श्रीपाद प्रभु का अर्चन करने से या उनके दिव्य चरित का निरंतर पाठ करने से सभी कामनाओं की प्राप्ति होगी। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब एक दिशा में अपने स्पंदन और प्रकंपन छोड़ा करते हैं। उनके प्रकंपन अलग अलग 40 दिशाओं में होने वाले प्रकंपन में प्रसारित होते हैं। इन 40 दिशाओं में होने वाले प्रकंपनों को रोककर अगर वे सब श्रीपाद प्रभु की ओर मोड़ दिए जाएं तो वे प्रकंपन श्रीपाद प्रभु के चैतन्य में विलीन हो जाते हैं। वहां वे आवश्यक बदलाव कर स्पंदनों में रूपांतरित होते और साधक की ओर दोबारा आते हैं। इसके बाद साधक के धर्मानुकूल सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। अरे शंकर भट्ट, तुम श्रीपाद प्रभु का चरित्र शब्दांकित करोगे? यह मुझे अंतर्दृष्टि से पता चल गया। साधारणतः पारायण ग्रंथों में रचनाकार की वंशावली और जो मन में नहीं ऐसे स्रोत आदि की रचनाएं होती। तुम्हारे द्वारा लिखे जाने वाले प्रभु चरित्र में तुम्हारे वंश का उल्लेख जरूरी नहीं है। ध्यान अवस्था में प्रभु को अपने अंतरचक्षु में लाकर अगर सभी को सरलता से समझ में आए इस तरह की रचना करोगे तो श्रीपाद प्रभु के चैतन्य द्वारा तुम्हारी कलम से जो भी वर्णन होगा वही सत्य होगा। इस प्रकार स्फूर्ति से लिखा हुआ ग्रंथ या उच्चारित मंत्र छंदबद्ध ही हो या आवश्यक नहीं है। कुछ महाभक्तों द्वारा देवी साक्षात्कार होने पर उन्हीं के स्थानीय भाषा में स्रोत प्रार्थना आदि की स्वयं रचना की गई होगी। वैसे व्याकरण शुद्ध ही हो ये जरूरी नहीं। जो भक्त जो पद या स्रोत ही कहता है उसे संतुष्ट होकर परमेश्वर आशीष देते हैं, इसलिए उसमें परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति होती है। इन पदों में स्थित स्रोतों का पठन करने से हमारा चैतन्य तुरंत भगवत चैतन्य की समीपता पा जाता है। परमेश्वर भावप्रिय भाषप्रिय नहीं, भावना यानी शाश्वत शक्ति। श्रीपाद प्रभु का मल्लादी श्रेष्ठी और सवाई परिवार से बहुत सख्य था। इसी त्योहार के लिए वेंकटप्रिया श्रेष्ठ ने अपराज शर्मा परिवार को अपने घर आमंत्रित किया। उस दिन के श्रेष्ठी गंभीर लग रहे थे। इसके लिए कारण भी था। पिटिकापुरम के एक ज्योतिषी ने श्रेष्ठी के मृत्यु का समय, दिन, तिथि, वार सब कुछ बता दिया था। उनका भविष्य कथन पहले कभी असत्य नहीं हुआ था। यही परेशानी की वजह थी। ज्योतिषी ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर उसका कथन असत्य हुआ तो वह मुंडन करवाकर गधे पर बैठकर गांव भर घूमेगा। अब मृत्यु टालने के लिए अपराज शर्मा ने कालाग्नि समन की पूजा कर उसका प्रसाद श्री श्रेष्ठी को लाकर दिया। कुछ देर बाद सुमति महारानी जरीबी वैभवपूर्ण शस्त्र पहनकर श्रीपाद प्रभु को लेकर श्रेष्ठी के यहाँ आई। उसी समय श्रेष्ठी हृदय में बड़ी तकलीफ होने से माँ कहकर चिखने लगे। महारानी उनके पास दौड़कर पहुंची। दिव्य मंगल स्वरूप साध्वी ने अपने दिव्य श्रीहस्त से श्रेष्ठी का हृदय स्पर्श किया। तभी श्रीपाद प्रभु ने जोर से जा ऐसा कहा। श्रेष्ठी के घर में एक बैल था, वह तड़पकर तभी मर गया। श्रेष्ठी बच गए। ये पता चलते हुए ज्योतिष श्रेष्ठी के घर दौड़ते हुए आए। उसकी भविष्यवाणी झूठी होने का उसे खेद हो।
श्रीपाद ज्योतिषी से बोले, तुमने ज्योतिष विद्या का खूब अभ्यास किया है, मगर सभी ज्योतिषों की ज्योति मेरे होते हुए श्री श्रेष्ठी को मृत्यु का भय कैसा? तुम्हें सिर मुंडाकर गधे पर बैठकर गांव में घूमने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पश्चाताप हुआ, यही काफी है। तुम्हारे पिताजी ने श्रेष्ठी से कर्ज लिया था, वह उन्होंने नहीं लौटाया। गायत्री की झूठी शपथ लेकर कह दिया कि लौटा दिया। इसी पाप के कारण उन्हें सृष्टि के घर बैल बनकर जन्म लेना पड़ा। हीन योनि में जन्म हुए तुम्हारे पिता को मैंने उत्तम जन्म का प्रसाद दिया। सृष्टि के अकाल मृत्यु का कर्मफल मैंने बेल की तरफ मोड़ दिया। तुम बैल का दाह संस्कार करो, अन्नदान करो, तुम्हारे पिताजी के बुरे कर्मफल नष्ट होकर होकर उन्हें उत्तम गति मिलेगी। श्रीपाद प्रभु की बात मानकर उसने वैसा ही किया। श्रीपाद प्रभु अनेक प्रकार से प्राण रक्षा कर सकते थे, वे योग संपन्न अवतार है, उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। कुछ श्वास निश्वास की गति का विच्छेदन कर मुक्ति पाना आसान है। वह क्रिया योगी जो अपनी प्राण शक्ति को आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अगर घुमाता है, वह सब एक बार करने से उसकी 1 वर्ष की आध्यात्मिक प्रगति हो जाती है। रात और दिन के 1/3 समय में अगर 1000 क्रिया हो जाए तो 3 वर्ष में ही 10 लाख वर्ष तक का होने वाला परिणाम दिखाई देता है। आनंद शर्मा की अच्छी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। सवेरे की संध्या और पूजा पाठ निपटाकर मैं श्री आनंद शर्मा से विदा लेकर श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन के लिए कुरवरपुर की ओर निकल पड़ा। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो, श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो, श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो।